नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से जो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के पूर्व एमएलए बलकौर सिंह ने भी पार्टी छोड़ी। टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं ने लगातार इस्तीफे दिए, यानी बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व एमएलए बलकौर सिंह ने भी बीजेपी छोड़ दी है। टिकट ना मिलने से ये नेता नाराज बताए जा रहे हैं और ये सिलसिला तब से जारी है तब से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। जब से पहली लिस्ट आई है उसके बाद लगातार बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इस्तीफे दे रहे हैं। बच्चन सिंह आर्य का इस्तीफा, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। पूर्व एमएलए बीजेपी के बलकौर सिंह, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। दोनों तस्वीरों में हम आपको इन दोनों नेताओं के इस्तीफे दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा बीजेपी में लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया है और इसमें ना सिर्फ पूर्व विधायक हैं बल्कि सरकार में जो बड़े मंत्री रहे हैं वो भी बीजेपी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह, बीजेपी ने दूसरे पार्टी से छोड़कर आए कई नेताओं को टिकट दिया है और बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के टिकट काटे हैं। अपनी सरकार में मंत्री रहे उन लोगों के टिकट काटे। जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनके इस्तीफों का सिलसिला अब लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो बगावत का बिगुल बजा है वो बगावत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आज फिर दो इस्तीफे, जिसमें एक पूर्व मंत्री हैं और पूर्व एमएलए हैं। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जिस तरीके का टिकट बंटवारा हुआ है वो उम्मीदों से कहीं ज़्यादा उलट दिख रहा है, क्योंकि जिसको लेकर कहा जा रहा था कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने जो सीएम बदला था और टिकट बंटवारे में जब शीर्ष नेतृत्व, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उस वक्त शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि टिकट बंटवारे के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ इस तरीके का हालात देखने को मिलेंगे। जो मौजूदा विधायक का इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भले ही मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री से नहीं, वो हट गए, चेहरा नहीं है हरियाणा के, लेकिन केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी की चली है तो वो मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों का चला है। जो लिस्ट है वो मनोहर लाल खट्टर का है। इसलिए देखिए कि हरियाणा में जब आप घूमेंगे अलग अलग जिलों में, जगहों में, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को लेकर नाराज़गी है तो वो केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर है। और मनोहर लाल सैनी को, नायब सिंह सैनी को जब यहाँ लाया गया बतौर मुख्यमंत्री तो शायद लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा कम होगा, ओबीसी चेहरा है। लेकिन जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, कई बार कई मंचों पर इस बात को लेकर एक जाहिर कर चुके कि दोनों के बीच में टिकट के बंटवारे को लेकर समन्वय नहीं है। और इसीलिए जहां भी सबसे ज़्यादा जिनका विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर उसने वही गलती की। और ख़ास करके उन जगहों पे जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, जहां पे जाटलैंड कह रहे हैं या फिर अहिरवाल क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां पे जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां टिकट का बंटवारा थोड़ा ठीक है और वहां विरोध प्रदर्शन कम है, इस्तीफों का दौर कम है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था और जहां 2014 में, 2019 में वो चुनाव जीते, वो कहीं ना कहीं वहाँ सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है। तो इसीलिए देखिए कि आम लोगों से हम पूछ रहे हैं, साहब ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में इतना विरोध क्यों हो रहा है टिकट बंटवारे पर? वो तो पार्टी के नेता ही बताओ जी, क्यों करके हो रहा है, क्यों क्या कर रही है इतना। ये जो पार्टी सत्ता में रही 10 साल, हाँ, वो टिकट बंटवारे में सबसे ज़्यादा उसके विधायक मंत्री, उनमें ये हो गया जी, अपना में घमंड हो गया ज़्यादा बीजेपी वाले का, किसी की सुनी को नहीं। हाँ, बनो आम आदमी से संपर्क हो रखे इनके। हाँ, घमंड ज़्यादा हो गया इनके। तो हरियाणा का जो बीजेपी का नेतृत्व है वो आम आदमी को नहीं समझ रहा है, उसके सेंटिमेंट के हिसाब से। हाँ हाँ, वही तो बात है ना, आम आदमी से संपर्क कम रखे हैं इसीलिए। हाँ हाँ, तो इस बार उसका कुछ असर होगा बीजेपी में, जो बगावत है, या यहाँ कौन भारी है? कांग्रेस कैसा करेगी प्रदर्शन? कांग्रेस का तो यहाँ स्पष्ट बहुमत आने के विचार दिखे हैं। अगर उनमें इसी तरह से भगदड़ मचेगी तो फिर उनका भी सफाया हो जाएगा। अभी तक तो 32 सीट में भगदड़ नहीं मची है। हाँ हाँ, फिर बाकी जब एक जगह सीट आगे का तो टिकट किस कौन सी सारी बात 90 सीट है, ये तो
90 बांटेंगे जब होगा कुछ। कब होगा? हाँ जब भाई साहब यहीं से हैं? ओ भाई साहब आप यहीं से हैं? अच्छा, ये बीजेपी में इतना भगदड़ क्यों मचा हुआ है? बहुत हंगामा है, बहुत विरोध प्रदर्शन है, आम लोग कैसे सोचते हैं? ये तो दोनों पार्टियां में है, एक ने टकठिया होगी तो दूसरा तो भाज जाए है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी ने हरियाणा के सेंटीमेंट के हिसाब से टिकट नहीं बांटा क्या? किते बट रही है, किते कर रखे है, जुगराम कर गो तुम तक सफेद दम दे दी। अब ये कई क्यों भैया? कई टस्टा का तो हाँ? अच्छा, ये बीजेपी में सबसे ज़्यादा टिकट बंटवारे में विवाद है, लोग पार्टी बहुत छोड़ रहे हैं, आम लोग इसको कैसे देखते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो बीजेपी है वो सबसे बेस्ट है। जो गरीबों के लिए, जो मीडियम लोग हैं, मीडियम सभा के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बहुत ही अभी नौकरी भी दी हैं। नहीं कहाँ थी, ये कांग्रेस में थे और लोग थे, सब पर्ची खर्ची चलती थी, इसमें थोड़ी चलती है। अगर बीजेपी के नेता समझ नहीं रहे हैं, जब 10 साल सरकार अच्छी चलाई हाँ, तो उनके ही नेता, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक जिनका टिकट कटा वही अपने पार्टी के खिलाफ है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आम मतदाता जो उनके समर्थक हैं वो कैसे देख रहे हैं, इसका असर क्या होगा चुनाव में? असर तो क्या है, देखिए इसमें तो पार्टीबाजी है, जो अपने हिसाब से लड़ेंगे सब आपस में, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। देखने के लायक है, सभी आप अपनी पार्टियों से लड़ेंगे, काम भी करेंगे। तो देखिए, मैं आम मतदाताओं का इसलिए आपसे रूबरू करा रहा हूं क्योंकि लगता है कि आम मतदाता वोटर हैं और वोटर कैसे सोचते हैं इसको लेकर के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टिकट बंटवारा हुआ वो स्थानीय सेंटीमेंट के खिलाफ हुआ। दिल्ली में बैठकर जो नेतृत्व ने तय किया, शायद उन्हें फीडबैक हरियाणा को लेकर उस तरीके का नहीं मिला जैसा उन्हें उम्मीद थी, और इसीलिए उसका आप देखिए कि मैं फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं जुलाना में हूँ, और आम तौर पर जब चुनाव का मौसम आता था तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, उनके झंडों से अलग अलग शहर पटा होता था। लेकिन देखिए कि हरियाणा जनसेवक पार्टी यहाँ की रीजनल पार्टी है, जो यहाँ छोटे मोटे ठीक है ऋषिकेश, ठीक है ऋषिकेश, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा ये दौर जब भी टिकटों का बंटवारा होता है, सिर्फ बीजेपी नहीं हर पार्टी में बगावत होती है, लेकिन जिस पार्टी में जितनी ज्यादा बगावत उतना ही बड़ा नुकसान होता है।